हेलो दोस्तों। हम सभी के जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम खुद से पूछते हैं, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे खुश करता है? इन सवालों के जवाब ढूंढना हर इंसान के लिए जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है सुबह उठने के पीछे आपका असली कारण क्या है? हर दिन की शुरुआत आप क्यों करते हैं? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए, या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जो आपको भीतर से जीने की प्रेरणा देता है? इकिगाई एक जापानी शब्द है। इसका अर्थ है जीवन जीने का उद्देश्य, वो कारण जिसकी वजह से हम हर सुबह मुस्कुराते हुए उठते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में लंबी उम्र, सच्चा सुख और संतुलन पा सकते हैं, बिना भागदौड़ के, बिना तनाव के। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मकसद होना चाहिए जो उसे हर नई सुबह जीवन की शुरुआत करने का जज्बा दे। अगर आपके जीवन में इकिगाई है तो आप कभी थकेंगे नहीं। आप हर दिन नए उत्साह के साथ उठेंगे, चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और खुश रहेंगे। इकिगाई वो शक्ति है जो हमें निरंतर प्रेरित करती है, जीवन को सार्थक बनाती है और तनावों से लड़ने की क्षमता देती है। इकिगाई आपको वो रास्ता दिखाता है जहां आपके प्यार, आपके कौशल, आपकी आर्थिक जरूरतें और दुनिया की जरूरतें एक साथ मिलती हैं। जब ये सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं, तब हमें मिलता है हमारा इकिगाई, एक ऐसा कारण जो हमें हर दिन उठने की प्रेरणा देता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे नहीं जो दिखती हैं या जो बाहर से मिलती हैं, बल्कि वे जो अंदर से हमें संतोष देती हैं। इकिगाई को खोजने का रास्ता आसान नहीं, लेकिन संभव जरूर है। इकिगाई के 4 मुख्य बातें हैं जिनके मेल से बनता है आपका इकिगाई। 1. वो चीज जो आप प्यार करते हैं। 2. वो चीज जिसमें आप माहिर हैं। 3. वो कार्य जिससे आपको आर्थिक लाभ होता है। 4. और वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। लेकिन इकिगाई केवल विचार या दर्शन नहीं है, ये एक जीवन शैली है जिसे अपनाकर जापान के ओकिनावा इलाके के लोग न केवल लंबी उम्र पाते हैं, बल्कि खुशहाल और तंदुरुस्त जीवन भी जीते हैं। इसी कारण से जापान को ब्लू जोन कहा जाता है, जहां लोग न सिर्फ ज्यादा जीते हैं, बल्कि उनका जीवन गुणवत्ता से भरपूर होता है। बहुत से शोध बताते हैं कि जिनकी जिंदगी में इकिगाई होता है, उनकी सेहत बेहतर होती है, उन्हें तनाव कम होता है और उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति भी मजबूत होती है। ऐसा लगता है कि इकिगाई हमारे शरीर के उन जीनों को सक्रिय करता है जो हमारी दीर्घायु और स्वास्थ्य में सहायक होते हैं। उम्मीदें हमें खुद से दूर कर देती हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा समय निकालकर अपने अंदर झांकें, उन चीजों को समझें जो हमारे दिल को खुशी देती हैं, तो हमारी आधी समस्या हल हो जाती है। अपने जुनून को पहचानना, जो काम आपको करने में आनंद आता है, आपका मन उसे करता रहता है, वो आपका पहला संकेत है। दूसरा है अपनी क्षमताओं को समझना। केवल पसंद करना ही काफी नहीं, बल्कि उसमें दक्षता भी चाहिए, क्योंकि जब आप उस काम में माहिर होने लगते हैं, तब आपके अंदर आत्मविश्वास आता है और मेहनत करना आसान हो जाता है। तीसरा हिस्सा आर्थिक स्थिरता से जुड़ा है। ये भी जरूरी है कि आपके काम से आपकी आर्थिक जरूरतें पूरी हों, ताकि आप बिना किसी चिंता के उस काम को कर पाएं। चौथा और महत्वपूर्ण हिस्सा है दुनिया की आवश्यकता। आपके काम का सकारात्मक प्रभाव समाज या किसी समुदाय पर पड़ता हो और उस काम से दूसरों की मदद भी हो। जब ये चारों घटक मिलते हैं, तब आपका इकिगाई जन्म लेता है। इकिगाई न केवल हमें एक लक्ष्य देता है, बल्कि ये हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता भी प्रदान करता है। जब आपके पास एक मजबूत इकिगाई होता है, तो आप मानसिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं, तनाव कम महसूस करते हैं और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बेहतर होता है। जापानी संस्कृति में ओकिनावा के लोग ये मानते हैं कि इकिगाई के बिना जीवन अधूरा है। उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन शैली का एक बड़ा राज ये इकिगाई ही है। ओकिनावा के लोग रोजाना शारीरिक और मानसिक व्यायाम करते हैं, सामाजिक जुड़ाव बनाए रखते हैं और सबसे बड़ी बात, अपनी इकिगाई पर विश्वास करते हैं। वे छोटी छोटी खुशियों को महत्व देते हैं, जैसे सुबह की सैर, दोस्तों के साथ बातें और प्रकृति के पास समय बिताना। इस किताब में बताया गया है कि जिंदगी को छोटा नहीं दिखना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर होता है सीखने और बढ़ने का। इसलिए इकिगाई के साथ जीवन बिताने का मतलब है हर पल को पूरा जीना। हमारी जिंदगी में कई बार हम काम, परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियों और अपनी स्वयं की इच्छाओं के बीच उलझ जाते हैं। ऐसे में इकिगाई हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित कर सकते हैं, ताकि हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में स्वस्थ रह सकें।
इकिगाई की ताकत इस बात में है कि ये हमें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति से जोड़ता है जो हमें निरंतर प्रेरित करती रहती है, चाहे हालात कैसे भी हों। जब आपका इकिगाई साफ हो तो आप चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और असफलताएं आपको पीछे नहीं गिराती। कई बार हम जल्दी में होते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों को खोजने के लिए अधीर हो जाते हैं, लेकिन इकिगाई हमें धैर्य रखने की सीख देता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, प्रयास चाहिए, लेकिन अंत में मिलने वाली खुशी और संतोष इसके लिए पर्याप्त होते हैं। इस यात्रा में खुद को जानना, अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझना और अपने आसपास की दुनिया को भी ध्यान से देखना बेहद जरूरी है। हर दिन कुछ नया सीखना, अपनी गलतियों से सीख लेना और आगे बढ़ते रहना इकिगाई की मूल भावना है। जापान के ओकिनावा क्षेत्र के कई बुजुर्ग लोग हैं जो अपने इकिगाई को लेकर पूरी जिंदगी सक्रिय और खुश रहे हैं। उनमें से कई सुबह सुबह बागवानी करते हैं, कुछ लेखन में लगे रहते हैं, तो कुछ विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 90 से अधिक है, कहती हैं कि उनका इकिगाई है अपने पौधों की देखभाल करना। ये काम करने से उन्हें सुकून मिलता है, उनका मन खुश रहता है और वे हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ उठती हैं। जीवन में इकिगाई को अपनाने के उपाय। अब सवाल होता है कि हम अपने जीवन में इकिगाई को कैसे शामिल करें। इसका जवाब सरल है, अपने दिल की सुनो। रोज कुछ समय अपने आप को दो, अपने विचारों और भावनाओं को समझो। छोटे छोटे कदम उठाओ, बड़े लक्ष्य से डरे नहीं, छोटे कदमों से शुरुआत करें। अपने जुनून को पहचानो और उसे महत्व दो। अपने काम को केवल नौकरी समझकर ना करें, बल्कि उसे एक सेवा और कला के रूप में देखें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं। तनाव को नियंत्रित करना सीखो और नियमित ध्यान या योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करो। इसी तरह इकिगाई हमें बताता है कि जीवन का हर पल अनमोल है और हर दिन कुछ नया करने का मौका है। शोध बताते हैं कि जिन लोगों के जीवन में इकिगाई होता है वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत और संतुलित होते हैं। मानसिक संतोष और जीवन में उद्देश्य की भावना तनाव को कम करती है, जिससे डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है तो हमारा दिमाग सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित होता है। ये सकारात्मक सोच हमारे निर्णयों और रिश्तों को मजबूत बनाती है। ऐसे लोग अपने जीवन के प्रति उत्साहित रहते हैं, जो उन्हें निरंतर ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। मैं आपको अमित की कहानी सुनाता हूं। अमित एक मध्यम आयु वर्ग का सामान्य व्यक्ति है, जो एक बड़ी कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करता है। हर दिन ऑफिस का काम, घर के लिए लड़ाई झगड़े और आर्थिक परेशानियों के बीच उसकी जिंदगी बेमायनी सी लगने लगी है। अमित के मन में एक गहरा खालीपन है और वो समझ नहीं पाता कि इसकी वजह क्या है। एक रात अमित के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। अस्पताल में भर्ती पिताजी की हालत गंभीर होती है। पिता ने हमेशा अमित को समझाया था कि जीवन में इकिगाई मतलब अपना मकसद पाना जरूरी है, लेकिन अमित ने इस बात को हल्के में लिया। पिता की बीमारी ने अमित को झकझोर कर रख दिया। अमित पिता की सेहत के दौरान खुद से पूछने लगता है, क्या मैं सच में अपने जीवन का कोई मकसद खोज पाया हूं? क्या यही सारी जिंदगी काम करते करते बीत जाएगी? ये सवाल उसके मन में उठते देखते देखते उसे एक अजीब जुनून में बदल जाते हैं। वो इकिगाई को समझने और खोजने के लिए अपने पुराने शहर के छोटे छोटे अनुभवों, उन यादों की ओर लौटता है जिन्हें उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया। अमित को एहसास होता है कि उसके बचपन के दिन जो उसने अपनी पसंदीदा बागवानी में बिताए थे, शायद यहीं उसका इकिगाई छुपा है। लेकिन शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों ने उसे इस रास्ते से हटाया है। रहस्यमय ढंग से अमित को एक अज्ञात भाई से खत मिलता है जो उसकी जिंदगी को उलट-पुलट कर देता है। खत में लिखा होता है कि तुम्हारा इकिगाई तुम्हारे बचपन में छुपा है, उसे खोजो, नहीं तो मौका हमेशा के लिए खो जाओगे। अमित इस खत की तह तक जाकर अपनी जिंदगी के असली मकसद की खोज में लग जाता है। वो अपने भीतर झांकता है, पुराने दोस्तों और अपने शौक को याद करता है और एक ऐसा रास्ता खोजता है जो न केवल वो खुश हों बल्कि अपने परिवार के लिए भी बेहतर जीवन ला सकें। ये खोज आसान नहीं होती। एक तरफ पिता की बीमारी, दूसरी तरफ आर्थिक दबाव और बीच में वो रहस्यमय खत जो उसे चिंता में डाल देता है। पर अमित हार नहीं मानता। अपने इकिगाई के रास्ते पर चलते हुए उसे कई मानसिक संघर्ष और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
अंत में अमित को समझ आता है कि उसका इकिगाई केवल पेशे या नौकरी नहीं, बल्कि वो काम है जो उसे आनंद देता है और जिसमें वो दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। वो अपने पुराने शौक, बागवानी और प्रकृति के साथ जुड़कर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करता है जो उसके दिल से जुड़ा होता है। अमित की जिंदगी में पुनः संतोष, खुशी और उद्देश्य लौट आता है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है। इकिगाई को अपनी जिंदगी में शामिल करने के मूल मंत्र हैं: खुद के प्रति ईमानदार रहें, अपने दिल की सुने, इसे दबाएं नहीं, अपने हुनर और क्षमता को पहचानें और उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करें। अपने काम को केवल रोजगार ना समझें बल्कि उसे कला या सेवा के रूप में देखें। नियमित रूप से छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत रखें। तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान या प्रकृति के साथ समय बिताएं। जीवन को सरल और प्राकृतिक बनाए रखें, जैसे ओकिनावा के लोग करते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। हमें अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ जुड़ाव की जरूरत होती है। इकिगाई हमें सिखाता है कि हमारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं, साथ देते हैं, तो हमारा जीवन और भी सुंदर बन जाता है। जापान में ओकिनावा के लोग अपने समुदाय के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और जीवन में खुशहाली साझा करते हैं। यही सामाजिक जुड़ाव उन्हें मानसिक संतुलन और खुशी देता है। इकिगाई उन छोटे छोटे पलों में छुपा होता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे सुबह की ताज़ी हवा, परिवार के साथ खिलखिलाना, पसंदीदा किताब पढ़ना या चाय की प्याली के साथ कुछ वक्त खुद के लिए निकालना। जब हम इन छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना सीखते हैं तो हमारा मन शांति और संतोष से भर जाता है, जो हमारे इकिगाई को मजबूत करता है। इकिगाई जीवन के गहरे अर्थ को समझने और उसे अपनाने का मार्ग है। ये हमें अपने अंदर के आत्मा को पहचानने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिकता इकिगाई की यात्रा का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ये हमें अपने जीवात्मा से जोड़ती है और जीवन की गहरी सार्थकता का अनुभव कराती है। ध्यान, योग और स्वयं की आत्मा की खोज इस यात्रा में सहायक होती हैं। जब हमारा मन शांत होता है, हम अपने सही इकिगाई को महसूस कर पाते हैं। जैसे ही बसंत का मौसम आता है और पेड़ पौधे खिलते हैं, वैसे ही अपने जीवन की इकिगाई को भी समय दें खिलने और फलने का। धैर्य रखें, लगातार प्रयास करें और अपने अंदर की आवाज को सुनते रहें। इकिगाई का अर्थ है जीवन की छोटी छोटी खुशियों को समझना, अपने आप से ईमानदार रहना और हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीना। ये जीवन को एक सुंदर यात्रा बनाता है, जिसमें हर दिन नई ऊर्जा और आशा होती है। इकिगाई की खोज आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आती है। यह आपको हर दिन नए उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मक सोच से भर देती है। जब आप अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं, तो हर सुबह आपके लिए एक उत्सव बन जाती है। हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि अब इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने की शुरुआत होती है। याद रखिए, इकिगाई खोजने का मतलब है अपने भीतर झांकना, अपने दिल की सुनना और अपनी जिंदगी को एक सच्चे उद्देश्य के साथ जिया जाना। आपके जीवन में इकिगाई आएगा जब आप अपने जुनून को पहचानेंगे, अपनी क्षमता को महसूस करेंगे, आर्थिक आवश्यकताओं को समझेंगे और साथ ही दुनिया की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनेंगे। इकिगाई आपको बताता है कि जीवन की छोटे छोटे पल भी अनमोल हैं और इन्हीं पलों में छुपा है हमारा सच्चा उद्देश्य। इसलिए हर दिन को अपने इकिगाई के साथ जिएं और अपने जीवन को एक प्रेरक कहानी बनाइए। दोस्तों, आपके जीवन का इकिगाई क्या है? इस सवाल का जवाब खोजिए और आज से ही उस राह पर चलने का साहस जुटाइए, क्योंकि जब इकिगाई मिल जाता है तो सफलता, खुशी और संतोष अपने आप आपके कदम चूमने लगते हैं। आपका जीवन आपका सबसे बड़ा उपहार है। इसे सार्थक बनाइए इकिगाई के साथ। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन तक शेयर जरूर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। बाय दोस्तों।